नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। भारत पाक बॉर्डर के पास आधी दिल्ली के बराबर गुजरात के कच्छ में बनने वाले एनर्जी पार्क में धूप हवा से कितनी मिलेगी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के कच्छ में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट की भी आधारशिला रखी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनने वाला एनर्जी पार्क 72,000 से अधिक हेक्टेयर ज़मीन पर फैला होगा। यह लगभग सिंगापुर और बहरीन जैसे देशों के बराबर है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 1,48,400 हेक्टेयर से लगभग आधा होगा। गुजरात सरकार ने भुज से 72 किलोमीटर उत्तर की ओर खावड़ा में बंजर जमीन एनर्जी पार्क बनाने के लिए मुहैया कराई है। अप्रैल 2020 में रक्षा मंत्रालय ने 72,600 हेक्टेयर जमीन पर पार्क बनाने के लिए हरी झंडी दी थी। 30,000 मेगावाट के इस एनर्जी पार्क में सौर पैनल और विंड मिल की मदद से बिजली पैदा की जाएगी। इसी के साथ अगली खबर, पीएम मोदी अमित शाह को राहत। यूएस में $10 करोड़ का मुकदमा खारिज। अमेरिका के एक अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए $10 करोड़ के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा एक अलगाववादी कश्मीर खालिस्तान गुट और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता सुनवाई के 2 तारीखों पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद मामला खारिज कर दिया गया। टेक्सास के ह्यूस्टन में 19 सितंबर 2020 को आयोजित हुई हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिका में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने मोदी, शाह और लेफ्टिनेंट जनरल कंवल सिंह जीत ढिल्लों से मुआवजे के तौर पर $10 करोड़ की मांग की थी। इसी के साथ अगली खबर, बिहार कैबिनेट फ्री में लगेगा कोरोना टीका। युवाओं को उद्योग व व्यवसाय लगाने के लिए 5 लाख तक का अनुदान। युवाओं महिलाओं को अपना उद्योग तथा व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी मदद का निर्णय लिया है। युवाओं को उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, जो उनकी कुल लागत का 50% होगा। साथ ही 5 लाख तक के लोन भी दिए जाएंगे, जिस पर मात्र 1% ब्याज युवाओं को देने होंगे। वहीं महिलाओं के लिए यह लोन ब्याज मुक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में उक्त प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। बिहार में कोरोना का टीका फ्री में दिया जाएगा। इस पर भी नीतीश कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। शीघ्र ही संबंधित विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ निश्चित पार्ट 2 में इसको शामिल किया गया है। जिला स्तर पर इन कार्यों की मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, पोर्नहब ने अपनी वेबसाइट से हटाए 1 करोड़ से अधिक वीडियो। एडल्ट वीडियो के दिग्गज पोर्नहब वेबसाइट ने अपने पॉलिसी में काफ़ी परिवर्तन किया है। वेबसाइट ने घोषणा की है कि उसने लाखों यूजर द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का अभूतपूर्व कदम उठाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वेबसाइट ने सुरक्षा कारणों और रेप के वीडियो अपलोड किए जाने के बाद यह फैसला लिया है। पोर्नहब वेबसाइट ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि केवल वेरीफाइड यूजर के अपलोड वीडियो को ही वेबसाइट पर रहने दिया जाएगा। अपने इस फैसले के बाद वेबसाइट ने कई वीडियो को हटा दिया है। एक बयान में कहा गया है कि नया मॉडल यकीनन एक कंटेंट प्लेटफॉर्म द्वारा स्थापित सबसे सख्त है। इसका मतलब है कि पोर्नहब का वीडियो केवल वेरीफाइड यूजर द्वारा ही अपलोड होगा। पोर्नहब ने एक बयान में कहा था, हम अपने समुदाय की रक्षा के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम केवल पहचाने गए उपयोगकर्ताओं को ही वीडियो अपलोड करने की अनुमति देंगे। इसी के साथ अगली खबर, पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होगी 38 मिसाइलें।
पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत चीन ने जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पर चलने वाली तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना अपने नए युद्धपोतों के लिए 38 नई ज़्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने जा रही है। इन मिसाइलों के जरिए से 450 किलोमीटर दूरी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेजा जा सकेगा। अगर चीन पाकिस्तान को भी कोई जंगी जहाज इन मिसाइलों के सामने आएगा तो उस पर भी निशाना बनाकर उसे पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना के नेड़ाधीन विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है, जो कि आने वाले समय में सक्रिय सेवा में शामिल होंगे। इसी के साथ अगली खबर, किसान प्रदर्शन धारा 144 और महामारी कानून का उल्लंघन करने वाले 40 लोगों पर FIR दर्ज। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं समेत 40 लोगों के खिलाफ धारा 144 तथा महामारी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षण RK सिंह ने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी सपा के नोएडा नगर अध्यक्ष ग्रामीण रेशपाल अवाना अपने 30-40 समर्थकों के साथ धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय सेक्टर 19 पहुंचे। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया था। उन्होंने बताया कि सपा के कुछ स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी धारा 144 का उल्लंघन करने तथा महामारी कानून का पालन नहीं करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ अगली खबर, प्रतिबंधित दवा जहर के समान है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा। प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर ड्रग कंट्रोलर द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहता है कि आखिर प्रतिबंधित दवाएं कहां से आती हैं और उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। प्रतिबंधित दवा जहर के समान है, जिसकी बिक्री और प्रचलन पर हर हाल में रोक लगाना चाहिए। राज्य के सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सुई देकर दूध निकालना आम बात है, जबकि इसके निर्माण व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर भी यह सुई आराम से मिल रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति यश कुमार की खंडपीठ ने मामला पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा कि इन प्रतिबंधित दवाओं को उत्पादन व बिक्री कैसे हो रही है। अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि कई ऐसी दवाएं हैं जिनके निर्माण व बिक्री पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद राज्य में इन प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण व बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में कोरोना वैक्सीन ट्रायल से पीछे हटे कुछ वॉलंटियर्स दूसरी खुराक लेने से किया इनकार। मुंबई के KEM अस्पताल में कोरोना वायरस की कोविशील्ड वैक्सीन की क्लिनिकल टेस्टिंग में 101 वॉलंटियर्स में से 6 ने ट्रायल अधूरा छोड़ दिया है। वॉलंटियर्स को ट्रायल को लेकर डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें किसी तरह के साइड इफेक्ट न हो जाए, इसलिए 6 वॉलंटियर्स ने दूसरी खुराक लेने से मना कर दिया है। अब KEM अस्पताल ने कोविशील्ड वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल को लेकर BMC से मदद मांगी है। KEM अस्पताल चाहता है कि BMC सभी वॉलंटियर्स को समझाए कि उन्हें किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस वैक्सीन के ट्रायल से उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 72,000 से ज़्यादा शिक्षकों के ट्रांसफ़र की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी तैनाती ऐसी जगह है जहां उनकी ज़रूरत नहीं है, यानी मांग से अधिक उपलब्ध है। शिक्षक का आखिरकार कानून लागू हुए 9 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अब भी RTE राइट टू एजुकेशन के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती स्कूलवार नहीं हो पाई है।
अब वैश्विक शिक्षा विभाग मांग से अधिक शिक्षकों को पहले अंतर जनपदीय तबादले और इसके बाद जिलों में तबादले व समायोजन के जरिए मानकों के मुताबिक तैनाती करने की जुगत में लग गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।